अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज ज़्यादा टाइम आप लोगों का मैं वेस्ट करने से पहले काम स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है। और रीज़न ये है कि बेस की डिटेलिंग मैंने बहुत ज़्यादा की है। आपने मेरी मॉडल को देखा है कि स्किन जो है वो थोड़ी सी पिंपल वाली स्किन है, उभरे हुए पिंपल्स हैं। तो मैंने प्रो का कंसीलर लगाया है, ऑरेंज कंसीलर दानों पे और सब चीज़ों जो डार्क सर्कल हैं उन एरियाज़ पे मैंने लगाया है। और उसके बाद बेस लगाई है क्रायोलॉन के स्टिक से, और वो स्टिक है 3W से क्या होता है कि कंसीलिंग भी हो जाती है और वन कवरेज भी हो जाती है। जैसा कि आपको मेरी बेस का अंदाज़ा है कि मैं बहुत ज़्यादा बेस पूरे फेस पे नहीं लगाती, तो वन कवरेज करती हूँ। जो कॉम्प्लेक्शन का शेड है उससे वन कवरेज करती हूँ, और सिर्फ टी जोन एरिया पे जो ब्राइटर, क्योंकि ज़ाहिर है हम ब्राइडल मेकअप मॉडल मेकअप करने जा रहे हैं, तो टी जोन एरिया पे मैंने अपनी ही मूज़ बेस लगाई है। तो मूज़ बेस को मैंने ब्लेंड किया ब्यूटी ब्लेंडर से, और फिर मेरी ही अपनी कस्टमाइज़ बेस है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसको कस्टमाइज़ बेस को बनाने का मैंने आपको तरीका अपने दूसरे चैनल पे बताया हुआ है, नाहिद शी पर, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो तकरीबन सेम प्राइस में, तकरीबन के ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आपको ये 40 ग्राम्स का पैक जो है वो मिल जाएगा। तो 40 ग्राम्स मेरा ख़्याल है आपको 1 ईयर तो काफ़ी होगा, यानी कि तकरीबन 40-50 ब्राइड्स पे तो हो जाएगा। तो बहरहाल हम यहाँ पे कस्टमाइज़ बेस लगा रहे हैं, तो इस तरह आप देखें कि फुल कवरेज हो गई है, बहुत ज़्यादा हमने बेस नहीं लगाई है। तो अब तक हमने जो बेस लगाई उस बेस को हमने फ़िक्स करने के लिए, क्योंकि हमें बेस तकरीबन चाहिए 15 से 16 घंटे बेस जो है वो स्टे कर सके, तो इसके लिए हमने फिर ये क्रिस्टिन का कलर लिया है, आइवरी गोल्ड, और इसको मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं पहले पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और फिर मैं कुछ एरियाज़ पे करूँगी, और वो क्यों करूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पे मैं आपको कॉन्टोर बता रही हूँ कि अगर आपके फेस पे मेरी मॉडल जो है उनके चीक्स थोड़े से भर गए हैं, तो मैं ये स्पेसिफ़िक आपको लाइन ड्रॉ करके बता रही हूँ कि मैं फ़ेस को स्लिम किस तरह से शो करूँगी। तो ये मैंने कॉन्टोर लगाया है, और कॉन्टोर पैलेट नंबर 1 उसका डार्क कलर जो चॉकलेट कलर है, और उसी के अंदर लाइट कलर होता है, वो मैं नोज़ पे उसकी कॉन्टोर करूँगी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब लाइट डार्क कलर से मैंने कर दी आउटलाइन बनाया था, और आउटलाइन बनाने के बाद उसको जो ब्लेंड कर रही हूँ लाइट वाले शेड से ब्लेंड कर रही हूँ। आप ये देखें कि इसके ब्रश के स्ट्रोक्स किधर जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, पहले आपने इसके जो है वो उसको क्या कहते हैं, एक शेडिंग टाइप में आपने कर ली। नोज़ पे आपने कॉन्टोर किया, नोज़ पे मैं लाइट वाली कॉन्टोर कर रही हूँ, और एक कट ब्रश है जो कि कॉन्टोर के लिए स्पेशली मैंने नोज़ की कॉन्टोर के लिए मैंने ये कट ब्रश रखा हुआ है। तो नोज़ की ये कॉन्टोर की और लाइट वाले शेड से कर रही हूँ, और ये पैलेट सेम पैलेट यूज़ हो रही है जो कि क्रिस्टिन की पैलेट है। अब मैंने ब्लश ऑन का ब्रश लिया, एम्प्टी ब्रश लिया है, और जो कॉन्टोर मैंने किया है उसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई लाइन स्पेसिफिक ना रहे। अब हम अंडर आई पे ये मिस रोज़ का जो है वो बेकिंग पाउडर मैं अंडर आई लगा रही हूँ। यहाँ पर जहाँ पे हमने कॉन्टोर कर लिया है उसका जो जहाँ पर हमने कॉन्टोर नहीं किया हुआ है उन एरियाज़ पे मैंने ये बेकिंग पाउडर लगा दिया, जिससे बेस की हमारी और कॉन्टोर की फिक्सिंग बहुत अच्छी हो गई। फिर हमने फॉरहेड को कॉन्टोर किया, क्योंकि जब मैं कॉन्टोर पूरा कर लेती हूँ फॉरहेड को तब देखती हूँ कि कितनी ज़रूरत है कॉन्टोर करने की। एमली का ब्लश ऑन लगाया है मैंने, और ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर लगाया है। कम्प्लीटली ये चीज़ें करने के बाद आप देखें कि आपकी बेस कितनी अच्छी फ्लॉलेस बेस हो गई है, और आपको कहीं पे भी दाने नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हमने बेस जिस तरह से की है अगर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी बेस बहुत स्मूथ बनेगी। अब ये मैंने आपको एक ट्रिक कहा था कि ये मैं लगाती हूँ आईज़ के नीचे एंड चीक्स के नीचे। इससे क्या होता है कि आपका फेस जो है ना वो लिफ्ट हुआ हुआ लगता है, यानी सारी कॉन्टोरिंग कर ली, ब्लश ऑन कर लिया, हाइलाइटर लगा लिया, और इन एरियाज़ पे जहाँ जहाँ पे मैं ये लूज़ पाउडर आप समझ लें, बेकिंग पाउडर समझ लें, तो इससे आपका फेस जो है वो लिफ्ट हुआ हुआ लगता है, टाइटनिंग स्किन में हुई हुई लगती है। तमाम बेस, ब्लश ऑन, हर चीज़ मैंने आपको थोड़ा फास्ट करके इसलिए दिखाया ताकि मैं आई मेकअप पे फोकस करूं।
तो एज़ यूजुअल के कुछ इंस्टा पे जो मेकअप जो अरेबिक मेकअप स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा इन हुए हुए हैं, तो मैंने कहा कि आपके साथ वही मेकअप शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आईज़ को मैं कंसील कर रही हूँ और इसमें मैंने बीबीए का कंसीलर यूज़ किया है, और कंसीलर यूज़ करने के बाद बीबीए का ही जो लूज़ पाउडर है वो पाउडर मैंने आईज़ के ऊपर लगाया। किस चीज़ के लिए? इसलिए कि हमारा कंसीलर जो है वो फिक्स हो सके, जो आईज़ पे क्रीज़ लाइन है वो क्रीज़ लाइन जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इससे आपको जो है एक अच्छा सा सरफेस मिलता है, एक कैनवस आपके लिए मिल जाता है। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों के लिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को फॉरवर्ड करके ना देखा करें, क्योंकि मैं प्रोडक्ट भी साथ साथ बताती जाती हूँ। तो अगर आप स्किप करते हैं तो प्रोडक्ट के नेम्स जो हैं वो निकल जाते हैं, फिर क्वेश्चन आप लोग करते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। हमने फेसिट की जेल लाइनर से ब्राउन वाली जेल लाइनर से जो है वो आईब्रोज़ को शेप किया है। आईब्रोज़ ऑलरेडी मेरी मॉडल की ब्रॉड थी, उसी को थोड़ा सा जो है मैंने उनकी ही लाइन को फॉलो किया है। जस्ट आगे की तरफ जो है वो पाउडर लगाया था मैंने, और आउटर कॉर्नर की तरफ जो है मैंने वो जेल वाली जो जेल है वो लगाई थी। अब यहाँ पे मैं रोज़ गोल्ड कलर लगा रही हूँ। रोज़ गोल्ड कलर एक मिरहा कंपनी नई लॉन्च हुई है, तो मैंने रोज़ गोल्ड कलर किया। काफ़ी क्रीमी सा शेड है उसका, और कुछ पिंकिश मिक्स है। यहाँ पे मैं क्रिस्टीन की पैलेट में से पिंक शेड लेकर, आप थोड़ा फोकस कीजिएगा कि किन एरियाज़ पे लगा रही हूँ। जस्ट मैं ट्रांजिशन लाइन बना रही हूँ, दोनों आईज़ पे डिपॉजिट किया आउटर कॉर्नर पे मैंने शेड, और उसको जो है दूसरे ब्लेंडिंग ब्रश से आउटर साइड पे ब्लेंड कर रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ, यानी कि जो आपकी ट्रांजिशन लाइन है उस लाइन को मैं बना रही हूँ। तो दोनों तरफ डिपॉजिट किया है। आई का मेकअप मैं बहुत ज़्यादा फास्ट करके आपको नहीं दिखा रही हूँ, बेस को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया था, क्योंकि बेस करने का तरीका मैं हर दफ़ा बताती हूँ आपको। आईज़ पे इस दफ़ा थोड़ी डिटेलिंग ज़्यादा रखनी थी। ये मेरी बीबीए की पैलेट है, और इस पैलेट में से मैंने पिंक शेड लिया है, शॉकिंग पिंक, आपके सामने जो मैंने अभी शो किया। तो जो हमने ट्रांजिशन लाइन ली थी उससे थोड़ा आगे, वन स्टेप आगे बढ़ के हमने इस कलर को डिपॉजिट किया, और इसको हम क्रीज़ लाइन पे जो है वो ब्लेंड कर रहे हैं। यानी जो हमने पहला कलर लिया था उसको हमने थोड़ा ऊपर तक किया था, और जो दूसरा कलर लिया हमने उसको क्रीज़ लाइन तक लेके गए। फिर हमने बीबीए की कंसीलर से ही आईज़ का जो हमारा कट क्रीज़ एरिया है उसको मैंने हाफ़ कट क्रीज़ किया है। ठीक है, ये हाफ़ कट क्रीज़ किया है। अब इस पे जो है मैं शेड अप्लाई करूँगी, वो आपके सामने 2 शेड्स अप्लाई होंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी जो इंस्टा पे चल रहे हैं मेकअप, जो कि अरेबिक स्पेशली दुबई और जो भी अरेबिक मेकअप है, तो उसमें इस तरह से किया जा रहा है 2 शेड्स को अप्लाई। तो ये बीबीए की ही पैलेट में से मैंने जो शिमरी कलर था पर्पल का, वो शिमरी कलर मैंने लिया, और लिड के मिड में, बिल्कुल मिड में मैंने ये पर्पलिश कलर जो है अप्लाई किया है एक फ्लैट ब्रश से। ठीक है, दूसरी आँख पे भी हम करते हैं इसी तरह से कि वही पर्पल कलर मैंने लिया सेम पैलेट के अंदर से, बीबीए की पैलेट में से, और ये कलर मैंने अप्लाई किया लिड पर, और वो भी सेंटर में। ठीक है, इनर कॉर्नर पे मैं अप्लाई करूँगी सिल्वर कलर। अच्छा, मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं फ़िंगर से जब अप्लाई करूँ तो फ़िंगर से क्या होता है कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और साथ में उसकी पिगमेंट बहुत वाज़े होती है। यहाँ पे मैं काशीज़ का वाइट कलर, जो इनका सिल्वर वाइट है, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर पर, पर्पल एंड सिल्वर कलर। ठीक है, और इस तरह से इसको करने के बाद फिर इसको भी जो लाइन बन रही है इसको ब्लेंड कर देंगे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप तैयार होगा, और ये मेकअप डेफ़िनेटली एक अरेबिक लुक दे रहा है। नो डाउट कि अभी हमारे जो मेकअप हैं बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारी ब्राइड्स पसंद भी करती हैं, तो बिल्कुल आपको होना चाहिए एज़ अ बिगनर, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब काम कर रहे होते हैं तो बिगनर्स के लिए कर रहे होते हैं, सीखने के लिए हम कर रहे होते हैं। तो ये मेकअप अभी चल भी रहा है बहुत ज़्यादा, जो है इसके अंदर हमने बहुत सारे शेड्स इस्तेमाल नहीं किए हैं, हमने पिंक कलर और सिल्वर के साथ काम किया है। एक बहुत ही सॉफ्ट सी लुक आई है। मुझे नहीं पता कि अभी जब तक आपके पास ये
अपलोड होगी वीडियो तो आप तक कैसी पहुंचेगी, लेकिन लिटरली ये पूरा मेकअप होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। इन बिटवीन भी बहुत प्यारा लग रहा था। और आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेकअप आपको कैसा लगा और कैसा दिख रहा है। बेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको बेस क्या कितनी स्मूथ लग रही है और आपको इससे क्या सीखने को मिला। अभी आपने देखा कि मैंने सिल्वर कलर अप्लाई किया और सिल्वर कलर अप्लाई करने के बाद उसको ब्लेंड कर दिया। अब ये ई ब्यूटी का जो है हमारे पास 3D शेड है, तो इन्हीं की जो ग्लू होती है वो ग्लू मैंने पहले अप्लाई किया और जस्ट मैंने राउंड ब्रश से, डस्ट फॉर्म में है तो उस डस्ट को मैंने स्प्रेड कर दिया लिड पर, मेन लिड पे किया और दूसरे ब्रश को लेकर मैंने जो भी कोई हार्श लाइन बनी होगी उसको ब्लेंड कर दिया। सेम शेड जो हमने आई के ऊपर किया है वही सारे शेड्स अंडर आई यानी आउटर कॉर्नर पे डार्क वाला शेड लेंगे, मिड ऑफ द आई लोअर इस पे आईज पे हमने लाइट वाला पिंक लिया है और इनर कॉर्नर पर हम सिल्वर लेंगे। इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे ऊपर के मेकअप से, यानी आई के लिड वाले मेकअप से हम आई की नीचे के साइड पे हम इस तरह से क्या टीयर डॉट एरिया जो हमारा होता है तो यहाँ पे हम इस तरह से ब्लेंड करेंगे। अब ये जो सिल्वर कलर जो मैंने आपको काशीज़ का कलर बताया था, तो इनर आई पे हमने काशीज़ वाला सिल्वर कलर अप्लाई किया। काशीज़ की वाइट जेल यूज़ कर रही हूँ अंडर आई। अच्छा, मेरा इस पे दिल बहुत ज़्यादा सेट है, मेरा मतलब मुझे लगता है कि इसकी पिगमेंट भी अच्छी है और इसकी लास्टिंग भी अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लाइनर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं लाइनर पहले एक रैंडम लाइनर लगा लेती हूँ और फिर लैशेज़ लगाने के बाद उसको फ़िक्स करती हूँ। लाइनर लगाने का तरीका मैं अपनी हर जो मेरी ट्यूटोरियल है उसके अंदर बताती हूँ कि आउटर कॉर्नर को आई ओपन करवाने के बाद मैं एक लाइन बनाती हूँ, फिर तकरीबन मिड ऑफ द आई से उसको कनेक्ट करती हूँ, फिर मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ के उसको कनेक्ट करती हूँ और फिर इनर आई के साथ उसको कनेक्ट कर लेती हूँ। मस्कारा आप पहले लगा लें और मस्कारा लैशेज़ से पहले लगाएंगे तो ये होगा कि आपकी जो फेक लैशेज़ आपने लगाई हैं तो उस पर आपको मस्कारा नहीं लगाना होगा और इस तरह से आपकी जो नेचुरल लैशेज़ हैं उस पर मस्कारा अप्लाई हो जाएगा तो एक नेचुरल लुक आएगी, यानी कि कोई फेक लुक नहीं आएगी। लैशेज़ भी मैं मोस्टली वो यूज़ करती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा ओवर ना हो, तो ये एक नेचुरल सी 3D लैशेज़ लगा ली हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मैंने लिक्विड लाइनर लगाया था और अब मैं जेल लाइनर लगा रही हूँ। वंस अगेन मैं आपको बोलूँगी कि प्रोडक्ट को फॉलो करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि टेक्निक को फॉलो करें, क्योंकि होता क्या है कि अब सपोज़ मैंने BBA की पैलेट यूज़ की, तो अब आप अगर आपके सिटी में BBA की पैलेट नहीं है तो उससे मिलता जुलता शेड आपकी पैलेट में कहीं ना कहीं किसी भी प्रोडक्ट में आपको वो शेड मिल जाएगा। तो इसलिए शेड पे फोकस करें, टेक्निक पे फोकस करें, प्रोडक्ट पे इतनी ज़्यादा ना करें। और अगर कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड। तो बताने का रीज़न भी यही है प्रोडक्ट के नेम्स के इस तरह आपने करने हैं। इनर आई को थोड़ा सा जो है एक्सटेंड किया मैंने और ये देखें लाइनर इस तरह मेरा डन हुआ, तो बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ रही है। आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी। आपको अभी तक मेरे कौन से मेकअप में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, सीखने को मिला, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरी ही पैलेट जो मैंने आपको बताया है कि मैंने अपने शेड्स जो लिपस्टिक के होते हैं उसकी एक पैलेट बना रखी है और फिर अकॉर्डिंगली मैं उसको अप्लाई करती हूँ लिपस्टिक को। लिपस्टिक की मैं हमेशा डिटेलिंग ज़रूर देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है लिपस्टिक करने में और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे आई मेकअप से ज़्यादा जो ट्रिकी है ना वो लिपस्टिक है। तो क्योंकि लिप्स अगर आपके खूबसूरत बन जाएं तो पूरे जो मेकअप की जान है वो आपकी इसमें जो है हो जाती है। तो बहरहाल हाँ, ये ज़रूर है कि लिपस्टिक को हमेशा ना आउटर कॉर्नर से स्टार्ट किया करें तो लिप के पाउट बड़े अच्छे बनेंगे। तो बहरहाल ये मेरा कंप्लीट हो गया मेकअप। आइज़ बंद करके कुछ इस तरह से लुक आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस से ज़्यादा मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि लाइव आकर मेकअप देखें तो आपको मेकअप ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये रहा फाइनल लुक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।